हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में शिरोमणि यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन एक ऐसी भी एकादशी है जो साधारण दिनों में नहीं बल्कि 3 साल में एक बार आने वाले अत्यंत पवित्र पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आती है। इसे हम पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जानते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस कथा का महत्व बताते हुए कहा कि इस व्रत को करने वाले मनुष्य को संसार के सभी सुख मिलते हैं और अंत में वह सीधे वैकुंठ धाम जाता है। आज की इस विशेष और अति विस्तृत वीडियो में हम श्रवण करेंगे पद्मिनी एकादशी की वह अमर और चमत्कारिक पौराणिक कथा जिसने एक सूनी गोद को भर दिया और संसार को सबसे शक्तिशाली योद्धा दिया। कथा को पूरा और ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा। यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होने वाला था। पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुकाकर बड़े आदर से पूछा, हे जनार्दन, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस व्रत को करने की विधि क्या है और इसे करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्त होती है। कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अधिक मास की इस पावन एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन और परम पवित्र पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में हेय वंश में कृतवीर नाम का एक अत्यंत न्यायप्रिय धर्मात्मा और प्रतापी राजा राज करता था। उसकी राजधानी महिष्मती नगरी थी। राजा कृतवीर के पास अत्यंत धन संपत्ति, विशाल सेना, आलीशान महल और सभी प्रकार के राजसी सुख साधन उपलब्ध थे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा की कई रानियां थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उनकी पट रानी थी। रानी पद्मिनी अत्यंत रूपवती, संस्कारी और पवित्रवता स्त्री थी। सब कुछ होने के बाद भी राजा कृतवीर के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी गोद सूनी थी। संतान के अभाव में पूरा राजमहल उदासी के सागर में डूबा रहता था। राजा को हमेशा चिंता सताती रहती थी कि उसके बाद इस विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, उनके पितरों का तर्पण कौन करेगा। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, विद्वान ब्राह्मणों से दान पुण्य करवाया, ज्योतिषों की सलाह ली और अनेक औषधियों का सेवन किया, परंतु विधाता का लेख कुछ और ही था। कोई भी उपाय काम न आया। राजा की संतान पाने की इच्छा अधूरी ही रही। एक दिन राजा कृतवीर गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने विचार किया कि यह नश्वर राजपाट, हाथी, घोड़े और धन दौलत किस काम की, जब मेरी कोई संतान ही नहीं है। इस संसार के सुखों से उनका मन उचट गया। उन्होंने वन में जाकर ईश्वर की कठिन तपस्या करने का निश्चय कर लिया। राजा ने मंत्रियों की एक गुप्त सभा बुलाई और अपने राज्य का पूरा कार्यभार योग्य मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया। जब राजा बन जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी पटरानी पद्मिनी ने उनके पास आई और आंखों में आंसू भरकर बोली, हे स्वामी, एक पतिव्रता स्त्री का स्थान उसके पति के चरणों में होता है। महलों के सुख आपके बिना मेरे लिए नर्क के समान है। इसलिए मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी और आपकी सेवा करूंगी। राजा कृतवीर ने रानी को समझाते हुए बहुत प्रयास किया कि वन का जीवन अत्यंत कठिन और हिंसक और दुखों से भरा होता है, परंतु रानी अपने हठ पर अडिग रही। अंततः राजा और रानी अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर गंधमादन पर्वत की ओर चल दिए। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा कृतवीर ने एक गुफा के पास अपना डेरा जमाया। वहां उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या शुरू की। राजा ने अन्न का पूरी तरह त्याग कर दिया। वे केवल आयु और जल पर निर्भर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 100 वर्ष, 200 वर्ष और देखते देखते राजा ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने के कारण राजा का विशाल और बलिष्ठ शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया। उनकी जटाएं बढ़ गईं, लेकिन उनकी तपस्या सफल नहीं हो रही थी। राजा के शरीर की ऐसी दयनीय दशा देखकर रानी पद्मिनी का हृदय कांप उठा। वे दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, परंतु उनके मन में यह चिंता सताने लगी
कि यदि स्वामी ने इस प्रकार तप किया तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। रानी पद्मिनी ने इस संकट से निकलने का उपाय सोचने का प्रयास किया। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि इसी पर्वत के समीप परम तपस्वी महर्षि अत्रि की पत्नी उनकी महासती पत्नी माता अनसुईया का आश्रम है। माता अनसुईया अपनी पतिव्रता शक्ति और ज्ञान के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। रानी तुरंत माता अनसुईया के आश्रम पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। महासती अनसुईया ने उन्हें स्नेहपूर्वक उठाया, उनके आंसू पोंछे और कहा, हे पुत्री, तुम इक्ष्वाकु वंश की कन्या और हैयर वंश की रानी हो। तुम इस घने वन में इस दशा में क्यों भटक रही हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे माता, मेरे स्वामी संतान प्राप्ति के लिए पिछले 10,000 वर्षों से इस पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं, परंतु भगवान विष्णु अभी तक उन पर प्रसन्न नहीं हुए। स्वामी का शरीर अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है। हे कल्याणी, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग, ऐसा व्रत या उपाय बताइए जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं, मेरे प्रति की प्राणों की रक्षा हो और हमें एक उत्तम संतान की प्राप्ति हो। माता अनसुईया द्वारा पद्मिनी एकादशी का ज्ञान। रानी की करुणामयी पुकार सुनकर माता अनसुईया ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से काल चक्र को देखा। कुछ क्षणों बाद वे मुस्कुराईं और बोली, हे रानी, उदास मत हो। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी भक्ति और पति की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो, मनुष्यों के साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है। इस महीने में स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है। इस महीने को भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। माता अनसुईया ने आगे कहा, इस पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी जाना जाता है। यह एकादशी सभी व्रतों में उत्तम और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करोगी तो भगवान विष्णु तुम्हें तुम्हारी सूनी गोद अवश्य भर देंगे। रानी ने उत्सुकता से पूछा, माता, कृपया मुझे इस व्रत की सही विधि बताएं। माता अनसुईया ने विधि बताते हुए कहा, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या कुएं पर जाकर स्नान करना, मिट्टी, तिल और कुशा के जल से स्वयं को पवित्र करना। इसके बाद भगवान विष्णु के राधा कृष्ण रूप की धूप, दीप, नैवेद्य और फूलों से पूजा करना। पूरे दिन निराहार रहकर इस व्रत का पालन करना। पुत्री, इस व्रत में रात को सोना नहीं है। रात के चारों प्रहर में भगवान के भजनों का कीर्तन करते हुए जागरण करना। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना और फिर स्वयं व्रत खोलना। रानी पद्मिनी माता अनसुईया के चरणों को स्पर्श करके वापस अपनी गुफा में लौट आईं। वे उत्सुकता से पुरुषोत्तम मास के आने वाली प्रतीक्षा करने लगीं। कुछ समय बाद जब अधिक मास आया तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रानी पद्मावती ने माता अनसुईया के बताए अनुसार कड़े नियमों के साथ व्रत का प्रारंभ किया। रानी ने श्रद्धा की पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने दिन भर जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की और भगवान नारायण की भक्ति में लीन रहीं। रात के समय जब पूरी प्रकृति सो रही थी, रानी ने ढोल मंजीरे से लेकर भगवान के नामों का संकीर्तन शुरू किया। भूख, प्यास और थकान होने के बाद भी उनका मन केवल भगवान विष्णु के चरणों में लगा था। भगवान रानी पद्मिनी की इस निश्चल, कठोर और अटूट भक्ति को देखकर बैकुंठ धाम में बैठे भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। वे भक्त के वश में होकर तुरंत गंधमादन पर्वत पर उस गुफा के सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का रूप अत्यंत दिव्य था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में बैजंती माला और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट चमक रहा था। भगवान के आते ही पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे कल्याणी, हे सुशीला, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या और पद्मिनी एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से मुझे बैकुंठ से धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा हो, आज मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। राजा को वरदान और सहस्त्र अर्जुन का जन्म भगवान के अलौकिक दर्शन पाकर रानी पद्मावती की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। रानी परम पतिव्रता थी, इसलिए उन्होंने कहा, हे कमल नयन, हे अनाथों के नाथ, यदि आप मेरी इस तुच्छ सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे स्थान पर मेरे स्वामी राजा कृतवीर को वरदान दीजिए, क्योंकि
प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। भगवान विष्णु ने राजा कीर्तिवीर को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उनके सूखे हुए शरीर को पुनः नवयुवान और शक्तिशाली बना दिया। राजा की आंखें खुली तो सामने साक्षात ईश्वर को खड़ा पाया। राजा भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के पद्मिनी एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, अपनी इच्छा प्रकट करो। राजा कृतवीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के पालनहार, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो अत्यंत पराक्रमी यशस्वी हो, वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व या असुर कोई भी उसे युद्ध में पराजित न कर सके और उसकी मृत्यु केवल उसी के हाथों से संभव हो जिसे वह स्वयं अपने श्रेष्ठ और आदरणीय माने। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी के व्रत के प्रभाव से तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्रत पूरा होने के बाद राजा और रानी वापस अपनी नगरी महिष्मति लौट आए। कुछ समय पश्चात भगवान के वरदान और एकादशी के पुण्य प्रताप से रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम कीर्तिवीर अर्जुन रखा गया। यही बालक आगे चलकर अपनी 1000 भुजाओं के कारण सहस्त्रार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। वह इतना शक्तिशाली योद्धा बना कि उसने दिग्विजय यात्रा के दौरान लंका के राजा रावण को भी द्वंद्व युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया और उसे बंधक बनाकर अपनी जेल में डाल दिया। बाद में महर्षि पुलस्त के कहने पर उसने रावण को मुक्त कर दिया था। सहस्त्रार्जुन ने पूरे ब्रह्मांड में केवल भगवान विष्णु के अविशेषावतार भगवान परशुराम ही पराजित कर सकते थे, जिसे सहस्त्रार्जुन ने स्वयं अपने से ही श्रेष्ठ माना। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी की परम पावन महिमामयी विस्तृत कथा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि एकादशी का व्रत केवल दुखों को ही दूर नहीं करता, बल्कि इंसान के जीवन में भी जो भी असंभव होता है उसे संभव बना देता है। यदि आपके जीवन में भी संतान सुख समृद्धि या किसी बड़े संकट से मुक्ति चाहते हो तो आप भी अधिक मास में आए पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।